हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी सुंग या डी कण्व। सही उत्तर हो जाएगा ए नंद। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ए चौरा चौरी में, बी दांडी में, सी चंपारण में या डी बारदोली में। सही उत्तर हो जाएगा सी चंपारण में। तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड कैनिंग। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लाहिड़ी या डी अशफाकुल्ला। सही उत्तर हो जाएगा बी सूर्यसेन। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? ए अजयपाल, बी कनकपाल, सी जगतपाल या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी कनकपाल। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी या डी महानदी। सही उत्तर हो जाएगा सी गोदावरी। 7 नंबर प्रश्न पे आइए। भागीरथी नदी निकलती है ए गोमुख से, बी गंगोत्री से, सी तपोवन से या डी विष्णुप्रयाग से। सही उत्तर हो जाएगा ए गोमुख से। 8 नंबर प्रश्न पे आइए। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय? ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक या डी शिवालिक और वाही हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा बी शिवालिक और महा हिमालय। 9 नंबर प्रश्न पे आइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है ए चंडीगढ़ में, बी हैदराबाद में, सी देहरादून में या डी नई दिल्ली में। सही उत्तर हो जाएगा सी देहरादून में। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए कोयम्बटूर, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या डी मदुरई। सही उत्तर हो जाएगा ए कोयम्बटूर। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 12 नंबर प्रश्न पे आइए। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह ए कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, बी सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, सी 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है या डी 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% मत प्राप्त करता है। सही उत्तर हो जाएगा डी 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% मत प्राप्त करता है। 13 नंबर प्रश्न पे आइए। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ए लोकसभा के स्पीकर को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी भारत के राष्ट्रपति को या डी संसदीय मामलों के मंत्री को। सही उत्तर हो जाएगा ए लोकसभा के स्पीकर को। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं गुप्त मतदान, भारित मतदान, परोक्ष मतदान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी परोक्ष मतदान। भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, सी केंद्र की अवशिष्ट शक्ति या डी वित्त आयोग का गठन। सही उत्तर हो जाएगा बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा बी थोक मूल्य सूचकांक। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
किसी पिंड का अधिकतम भार ए वायु में होगा, बी जल में होगा, सी हाइड्रोजन में होगा या डी निर्वात में होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए वायु में होगा। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी केवलर या डी डेकॉन। सही उत्तर हो जाएगा सी केवलर। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए वायरस। 20 नंबर प्रश्न पे आइए। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है ए 60%, बी 70%, सी 80% या डी 90%। सही उत्तर हो जाएगा डी 90%। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रांची विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची कोविड-19 पर जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए किसके साथ करार किया है? ए झारखंड सरकार विभाग, बी झारखंड स्वास्थ्य, सी यूनिसेफ या डी ICMR। सही उत्तर हो जाएगा सी यूनिसेफ। 22 नंबर प्रश्न पे आइए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लम्हों की खता के लेखक कौन है? ए सरयू राय, बी बाबूलाल मरांडी, सी रघुवर दास या डी सुदेश महतो। सही उत्तर हो जाएगा ए सरयू राय। तेईस नंबर प्रश्न पे आते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आचार्य JB कृपलानी या डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर हो जाएगा सी आचार्य JB कृपलानी। 24 नंबर प्रश्न पे आइए। रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? ए मजहर नगर, बी जवाहर नगर, सी गांधी नगर या डी दिलदार नगर। सही उत्तर हो जाएगा ए मजहर नगर। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है आज का। मेदिनी राय किस मुगल शासक का समकालीन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। सही उत्तर हो जाएगा डी औरंगजेब। ओके दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।